हेलो एवरीवन, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल प्रिया दी ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सो आज सुबह सुबह हमारे घर सबका क्या खाने का मन कर रहा है? हॉट डॉग। वाओ, गरम कुत्ता प्रत्युष बोलता है गरम कुत्ता। तो काफ़ी टाइम से उसका मन था, तो हमने सोचा कि क्यों ना घर पे बनाया जाए। रेसिपी मैंने यूट्यूब पे ही देखी हुई है, मेरी खुद की रेसिपी नहीं है और मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। तो अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ करना। एक काम करो, सबसे पहले हम प्रिपरेशन देखते हैं, इसके बाद प्रिपरेशन मैंने नहीं की हुई है, नेहा ने और आरती ने मिलके की हुई है, तो रिकॉर्ड हो गया है। मैं यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को ये वाली चीज़ दिखा रही हूँ। किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी है और इस टाइम मुझसे गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त लगता है। मेरे पूरे शरीर में कुछ जल रहा है, मिर्ची सी लग रही है, तो इसीलिए मैं वहाँ नहीं गई। तो चलो प्रिपरेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको आलू बॉयल करना है, इसके बाद छिलके निकाल के उसको अच्छे से मैश कर लेना है। आप चाहे तो मैशर की हेल्प से कर सकती है, फिर हाथ की हेल्प से भी कर सकती है। इसके बाद चाहिए प्याज और मिर्ची। कढ़ाई रख दे गर्म होने के लिए, सरसों का तेल मैं यूज कर रही हूँ। इसके बाद तेल गर्म हो जाए तो राई डालना है, इसके बाद जीरा डालना है, इसके बाद हींग डालनी है आपको, और जब कलर चेंज हो जाए तब लहसुन मिर्ची जो प्याज और किया था आपने उसे डाल देना है। इसके बाद थोड़ा सा धनिया, सूखी धनिया। इसके बाद स्पाइसेस आपको ऐड करने हैं, जिसमें गरम मसाला और चाट मसाला ये सब कुछ था। इसके बाद आलू डाल देना है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है कुछ इस तरीके से। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो धनिया डाल के अच्छे से चला दें, बस तैयार हो गया। अब चलो भरते हैं। तो सबसे पहले हम पनीर कट कर लेते हैं। तो स्टफिंग के लिए हमें चाहिए आलू मिक्स। इसको कैसे बनाना है आपने देख ही लिया। इसके बाद क्रीम चीज़, ये है पनीर, हरी चटनी, टोमेटो सॉस। तो चलो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब पाव लेना है, इसको अच्छे से कट कर लेना है मिड से, जैसे मैं कट कर रही हूँ आप देख लीजिए। इसी तरीके से सारे आपको देखने में काफ़ी सारे लग रहे होंगे, क्योंकि फैमिली में काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, तो सबके लिए बन रहा है। सीधी सी बात है, एक जन के लिए तो बनेगा नहीं। अब जो हमने क्रीम चीज़ बनाई हुई थी उसे लगाना है कुछ इस तरीके से, दोनों साइड में लगा लेना है। बिलीव में बहुत ही टेस्टी होता है, घर का बनाया एकदम शुद्ध। इसके बाद रेड सॉस आपको लगाना है। इसके बाद ग्रीन सॉस मतलब ग्रीन चटनी लगाना है, सॉस नहीं। कुछ इस तरीके से एक साइड में आपको रेड सॉस लगाना है, एक साइड में ग्रीन चिली। इसके बाद अब आपको रखना है जो आपने आलू का तैयार किया हुआ है। इसके बाद पनीर का टुकड़ा कुछ इस तरीके से लगा देना है। आज खटपट आपको बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा होगा, जस्ट बिकॉज काम चल रहा है। तो कुछ इस तरीके से देखिए, ऐसे ही मैं मेरे सारे पाव रेडी कर ले रही हूँ। तो चलो फटाक से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तवा रख दिया, तवा गरम हो जाए थोड़ा सा डालेंगे बटर। बटर लगा दे रहे हैं। गैस थोड़ा सा स्लो रखेंगे। खा के बताओ कैसा है। खाए नहीं पहले, ठीक है, बताओ कैसा है। पहले इधर इनका रिएक्शन देखो। घुमा शेर घुमा और तुम भी बताओ।
महाशय। मुझसे दे रहे हैं मुंह में। बहुत अच्छा बना है। खा लीजिए। जब दिखाओ कितना खा के बता दिया अच्छा बना। आलू तो खाई नहीं, अच्छा बता दिए। अच्छा दोबारा खाओ। पूरा अंदर तो घुसेड़ा मुंह में। हाँ। खा मेरा तो फिनिश भी होने वाला है। खाना कल वाला वही है। चलो ससुर जी के पास चलते हैं। पापा आज इनका बनाओ। खाई बताओ इसके हाथ में खाइए। हाँ तो इस खाजे काट काट खाई लो। चलो मजा। पापा मैंने देखा था कल में पकड़ दिया है। पूरा खा लेने का। हाँ खा लीजिए। बोलिए। हाँ ना हजम हो जाए तो कुछ और व्यवस्था कीजिए। हलवा में क्या नहीं डाला। अच्छा ना नहीं हो इनका सब लिख थे ये पाठ में वाह पापा का लिखेंगे तो देख ला बनाइए। हेलो चाहिए तो हाँ ठीक। तो चलो पति देव के पास चलते हैं, उनका रिएक्शन देखते हैं। बहुत गर्मी है। मतलब तुम पहले ही खा लिए, हम इधर रिएक्शन रिकॉर्ड करने आए हैं। अब क्या रिएक्शन दोगे आप? बेटा मेरा खा रहा तो मैंने भी खा लिया। अब सिर्फ हम और नेहा बचे हैं। अच्छा बना। उसको पैक करना पड़ेगा। इसमें लगाओ ना हाफ हाफ कर लो। नहीं खा लो। खा। मेरा काम तो रिएक्ट करता हो। अरे खिला रहा हूँ। खींचे ना। मेरे में पनीर टेस्टी है, मैंने भैया अलग खाया। स्पाइसी है क्या? वैसे मुझे मेरे हाथ की बनी चीज़ पसंद नहीं आती, बट थैंक गॉड थोड़ा थोड़ा पसंद आ गई, बहुत ज़्यादा नहीं। देखते हो? उसके मैं थोड़ा खा लिया हूँ। कोई बात नहीं। तीखा नहीं लगा मुझे। अच्छा लगा ना? पापा कह रहे हैं बहुत अच्छा है। बच जाओ। चलो अब हम लोग खाते हैं। लो लो रे ने यहाँ। बता दी क्या हुआ? सीरियस फर्स्ट टाइम बना रहे थे तो बनाने वाले को हमेशा जो है जला ही मिलता है। मैं दूसरे की प्रिपरेशन करने लगी, इसको ऐसे छोड़ दिया तो ये जल गया। ये ज़्यादा जल गया, ये वाला सिर्फ थोड़ा सा ही जला, इधर ही ऊपर ही। तो अब नेहा कह रही है चाची जला वाला मुझे दे दो, मैं खा लूँ। मैंने कहा नहीं भाई मैं खा लेती हूँ, मुझसे जला है। नेहा कैसा लग रहा टेस्ट? देखो यार ऐसे मजाक मत करो, तो सबको लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ है दया। अरे मैं टेस्ट पूछ रहा हूँ यार। तुम जो टेस्ट पूछ रहे हो नेहा को पता अच्छा है, इसका टेस्ट अच्छा है। उसी पूछ रहा हूँ। हेलो, गोभी मिर्चा आलू प्याज। आगे बढ़ो अपने नए परिवार से मिलो। परिवार मेरा 11 साल पूरा। स्टोर रूम तो का क्लीन दिखे। ये है तुम्हारे छोटे बेटे सच बताओ ये वाला क्या है? हाँ भाई नया चीज़ का पापा हाँ? कैसन फील होता बाहर घूम के? क्या? बाहर घूम के कैसन फील होता? क्या बोले? महसूस है। कैसन लागत वो बाहर घूम के आई थी? तो बदल जाते क्यों ना? अच्छा लगा था? आधा घंटा 10 मिनट घूम लेना। हाँ अरे हमरे सबको तो इतना डर, हम तो डर के मारी भाग तो गए। इसलिए खर्चा है। ये तो तेल का सब नाश्ता की चीज़ गए। कहो ना बात नहीं पापा, थोड़ा सही लगा। घूमे क्या ही? 10 बज गए हैं, अब खाना खाए टाइम। आदत पूरी हो गई, पार्लर का आधा घंटा दूर है। बाद में चल जाता है। जब पहुंचे आधा घंटा चल जाता है। सो फ्रेंड्स रात के बज रहे हैं 10:10। हम जस्ट आ रहे हैं। 9 बज रहे थे या 9:30, हाँ 9 बज रहे थे 9।
ठीक है। आज सुबह से 3 से 4 बार फायर अलार्म बजा है, तो इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, पता नहीं क्यों। तो सुबह दोपहर में एक बारी बजा, फिर बंद हो गया। हमने हाँ इनको दाल भी बनानी पड़ेगी वापस। क्यों? दिखा देना भैया, कई जने भरे बने गए हैं, देखा क्या होगा तुम्हारा मुंह दाल ही कम हो गई। तो आज आरती खाना बना के गई हैं और आज हम लोग बाहर से कुछ खा के भी नहीं आए। हम क्या बता रहे थे, भूल गए। देखो, दोपहर में एक बार फायर अलार्म बजा, तो फिर हमें घबराहट होने लगी। हमने दीप से कहा कि पता करो। नीचे फ़ोन किए तो पता चला कि मेंटेनेंस वाले हैं, वो चेक कर रहे हैं। इसके बाद फिर शाम में 6:30 बजे के बाद, हाँ 6:30 बजे के बाद एक बार फिर फायर अलार्म बजा, और एक बार ही नहीं बजा, 2 से 3 बार बजा। फिर मुझे डर लगने लगा, क्योंकि हम भाई काफ़ी ऊंचाई पे रहते हैं और इस टाइम मैं प्रेग्नेंट चुरकी हो गई और ज़्यादा मैं मतलब भाग भी नहीं सकती हूँ, मेरी कंडीशन थोड़ा अलग ही है। फिर मुझे लगा डर, मेरी हार्ट बीट बढ़ गई। फिर मैंने दीप से कहा एक काम करो, पहले फ़ोन करो। तो दीप ने फ़ोन किया नीचे जो हमारे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है उनके पास। इसके बाद जो गेट पे हैं वहाँ, मेन गेट पे 3 जगह चेक होता है ना, तो वहाँ पर पता किया गया, तो पता चला कि मेंटेनेंस वाले काम कर रहे हैं, फिर से आए हुए हैं, किसी में कुछ दिक्कत है तो वही सही कर रहे हैं। लोग कहे चलो ठीक है। फिर 8:30 बजे जो फायर अलार्म बजना शुरू हुआ है ना, सब जितने फ्लैट हैं इसमें, मुझे तो पसीने आने लगे, मैं डरने लगी, हाथ पैर मेरा सब लगा कांपने। तो मैं बाहर निकल के गई, और जब बाहर निकल के गई ऐसे लग रहा था ना, इतना शोर। फायर अलार्म का जो शोर था वो तो ठीक है, मतलब वो फायर अलार्म का तो है ही है, साथ ही साथ जैसे जब आग लगती है ना, मतलब ऐसे अजीब सी आवाज़ नहीं होती, वैसे आवाज़ आ रही थी। सब डर के अपना फ्लैट खोल के बाहर लिफ्ट के पास खड़े हो गए कि क्या हुआ भाई। हम भी डरे, और उस टाइम मेरी कंडीशन देखने लायक नहीं थी। मैं क्या पहनी थी मैं आपको बता दूँ जरा, ये देख एक 1 पीस मैंने पहना हुआ था। 1 पीस के नीचे पापा जी आए हुए हैं, तो मैंने लोअर पहना था। इसके बाद ये दुपट्टा लिया हुआ था, और ऐसे ही मतलब मेरी कंडीशन देखने लायक नहीं थी। मैं निकल गई। फिर मुझे घबराहट होने लगी। दोनों बच्चे और पापा सब नीचे गए थे। मैंने नेहा से बोला एक काम करो, पापा को फ़ोन करके बोल दो कि बच्चों को लेके ना आए। तब तक मैंने दीप से बोला कि एक काम करो, फिर से आप फ़ोन करो। फिर फ़ोन किया तो उसने बोला कि किसी ने ना फायर अलार्म बाय मिस्टेक दबा दिया था। तो अभी पहले तो फ़ोन ही नहीं उठ रहा था, तो डर लगने लगा भाई कहीं कोई दिक्कत नहीं हो गई। फिर जब फ़ोन उठा, 3 जगह फ़ोन किया गया, तो एक जगह फ़ोन उठा तो वही बोला गया कि मेंटेनेंस वाले चले गए हैं, लेकिन किसी ने ना उसको प्रेस कर दिया है फायर अलार्म, तो इसलिए वो आवाज़ कर रही है, बंद किया जा रहा है। आवाज़ तो बंद हो गई, लेकिन मेरी जो हार्ट बीट बढ़ी ना, अभी भी कंट्रोल में नहीं है। मैं काँप रही थी, बहुत ज़्यादा काँप रही थी। मुझे नहीं पता मुझे किस चीज़ का डर लगता है इस टाइम में। ऐसा मुझे लगता है ना कि मुझे हर एक चीज़ से घबराहट होने लगती है। फिर तुरंत दीप बोले काम करो, ड्रेस चेंज करो, चलो चलते हैं, थोड़ी देर घूम के आते हैं। क्या हुआ तुम्हें? बोलोगी? आ जाओ, कुछ बोलना है तो उधर से आके बोलो। फिर हम लोग निकल गए घूमने। अभी जस्ट आ रहे हैं। आने के बाद पता चला कि आरती जो है आज कांड की है। मतलब चौराई की सब्जी बनानी थी, वो भी अच्छे से नहीं बनाई है। मुझसे पूछी भाभी बना दे, मैं कहा ठीक है बना दो। तो उनको लगा वो बोले, उनको लगा वो बोले, इसमें कंफ्यूजन हो गया, कौन पता नहीं। तो चौराई की सब्जी वो भी ठीक से नहीं बनी है, मतलब जैसे बननी चाहिए वैसे नहीं बनी है। इसके बाद दाल भी सिर्फ 2 लोगों की दाल है। दिखा दो क्या है। पोकेमोन कार्ड है, और क्या होगा मुझे तो पता भी नहीं है। गोल्ड कलर पुराना वाले तो चलो भाई, कुछ देर बाद आपसे मिलेंगे खाते पीते टाइम। 3 मिनट मैंने ऐसे ही ले लिया। सबसे पुराना ये देखो, ये सबसे छोटा है, और ये जो नया आए थे ना, जो नया था, देखो कितना बड़ा है। ठीक है, बाद में बात करें। और ये सबसे, ये देखो अभी तो ब्लैक वाला भी मंगवाऊंगा, ये तो गोल्ड वाला है, आप देख लीजिए। बाय।